अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या एहतलाम होने से रोज़ा टूट जाता है, या एहतलाम अगर हो जाए तो क्या इससे हमारा रोज़ा नहीं होगा? इसका क्या शरई हुक्म है? इसीलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस मसले में बहुत सारे हमारे अहबाब वो बातें बता देते हैं जो बातें इससे मुंसलिक है ही नहीं, जो बातें इससे जुड़ी नहीं, और जिन बातों का इससे कोई जुड़ाव ही नहीं है। देखें, ये बड़ा कॉमन मसला है और होता भी है कि रमज़ान शरीफ की रातों में अगर किसी शख्स का नाइट फ़ेल हो गया, यानी एहतलाम हो गया, तो क्या वो शख्स रोज़ा रह सकता है? अगरचे वो रोज़ा है, जब सुबह नींद खुली, नियत पहले किया हुआ था, नींद खुली देखा कि एहतलाम हुआ है यानी नाइट फ़ेल हुआ है, तो क्या अब उसका रोज़ा नहीं होगा? तो इसका क्या शरई हुक्म है? सबसे पहले बात, आप ये बात जान ले और जहन में बैठा ले कि अगरचे आप नियत करके या पहले सोए हैं और सुबह आपकी नींद खुली, फिर आपने ये देखा और ये आपने पाया कि एहतलाम हुआ है यानी नाइट फ़ेल हुआ है, तो आपका रोज़ा इससे नहीं जाता है, आपका रोज़ा नहीं टूटता है। इस बात को ज़हन में फ़िट कर ले और उसी वक्त फ़ौरन आप चाहें जाने के बाद आप गुस्ल करें और पाकी हासिल करें। ज़्यादा देर तक नापाकी हालत में नहीं रहनी चाहिए। और मैं हुज़ूर की एक हदीस बराबर बयान करता हूँ। आका फरमाते हैं कि जिस घर में कोई जुनूब यानी नापाक इंसान रहता है ना, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं उतरते। यह आका का फरमान है। तो अगरचे किसी के वजह से आप नापाक हुए हैं तो आप जाकर जल्दी से पाकी हासिल कर लें। अब आएँ एक और इसके दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, इस मसले का दूसरा पहलू भी। दूसरा पहलू ये है, अगरचे कोई शख्स रात में सोया और सहरी के वक्त उठा, देखा कि वो नापाक है यानी एहतलाम हो गया है, अब नाइट फ़ेल हो चुका है, तब वो शख्स क्या करे? उस सिचुएशन में रोज़ा रहे कि ना रहे? अब बड़ा मसला रहता है, अवाम में कन्फ्यूज़न ये बनी हुई रहती है। देखिए, सबसे पहली बात आप जान लें, अगर ऐसे मामलात आपके सामने पेश आते हैं, यानी आप सोएं, जब आपकी आँख खुली सहरी के वक्त आप देखें कि नाइट फ़ेल हो गया है, एहतलाम हो गया है और सहरी का वक्त भी निकल जाएगा, अगर आप गुस्ल करेंगे तो आप सहरी कर लें, आपका रोज़ा होगा, उससे रोज़े में आपकी कोई कराहत नहीं होगी और फ़ौरन आप गुस्ल कर लें। इसलिए कि उस वक्त अगर आप गुस्ल करेंगे तो हो सके सहरी का वक्त निकल जाए, तो उसे आप सहरी कर लें और नियत कर लें रोज़े की, फिर उसके बाद आप फ़ौरन गुस्ल कर लें। कोई मसला नहीं है, रोज़े में कोई कराहत नहीं आएगी। इस तरह आपके रोज़े में कोई किस्म की कराहत या कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नापाक रहते हैं, दिन भर नमाज कज़ा होगी, तो आप सख्त गुनाह के मुस्तहिक होंगे। इस बात को ज़हन में रखें और जानबूझकर जो छोड़ेगा, याद रखिएगा, शरीयत की बड़ी सख्त पकड़ है और अल्लाह तबारक व तआला के हम सबको हिसाब देना है। इस बात को ज़हन में रखें। बस आज के लिए इतना ही, बड़ी छोटी सी बात थी। मैं देखता हूँ कि अक्सर इस मसले में लोग बहुत गलत एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ऐसा वो एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाला न समझ पाता है न बूझ पाता है, यानी वो समझ ही नहीं पाता करना क्या है, और अगर हो गया तो फिर इससे निकलना कैसे है, ये मसला है। देखिए, बड़ी आसान लफ्ज़ों में हमने समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई बात ना समझ पाए हों आप, तो कोई मसला नहीं, कमेंट कर दें इंशाअल्लाह। और भी मैं अपनी जानिब से कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जितना हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ दीन, मेरे आका ने जो दर्स हम उम्मत मुसलमान को आपने इनायत फरमाया, उस दर्स को जितना हमने सीखा है उतना हम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूं कि जितना हमने सीखा उतना लोगों तक पहुंचाऊं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्याल से सब्सक्राइब करें।